आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंदर ले जा रहा हूं। एक बात का ध्यान रखना कि जैसे हम नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा ये टॉपिक, लेकिन पूछ लिया जाता है। तो जनरली क्या पूछ लिया जाता है, एनुलिन्स क्या होते हैं। तो मैं एनुलिन्स पे बात कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब एडवांस में पूछा जा सकता है क्योंकि वो तो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये बात करनी है कि कंडीशंस क्या होती हैं एरोमेटिक की। तो हकल रूल फॉलो होना चाहिए भाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहली बात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होने चाहिए, यानी इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। भाई 0 रखेंगे तो 2 हो गया, 1 रखेंगे 6 हो गया। अब हम 2 रख दें तो ये 10 हो गया, यहां पर 3 रख दें 14 हो गया, 4 रख दें 18 हो गया, 5 रख दें 22 हो गया, 6 रख दें 28। यानी ऐसा ही हम यहां पर पॉजिटिव इंटीजर रखते जाएं सेम की जगह पर, तो जो वैल्यूज आएंगी वो बताती हैं कि अगर इतना नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो उस स्ट्रक्चर के चांसेस बन जाते हैं एरोमेटिक होने के। लेकिन उसके साथ और भी कंडीशंस है जो कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताई है, फिर मैं बता देता हूं। पहली कंडीशन ये, दूसरी प्लेनैरिटी, और तीसरी कंडीशन कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। 3 कंडीशंस हैं और वो 3 कंडीशंस जहां फॉलो करेंगी वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मेन हमारा जो टॉपिक है वो एनुलिन्स है। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है आपको बताना कि एनुलिन्स होता क्या है। तो पहली बात एनुलिन्स के बारे में जाने, क्या होता है एनुलिन, क्या होता है। होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक तो कार्बन होगा ही, मोनोसाइक्लिक लिख देते हैं, मोनोसाइक्लिक यानी एक ही रिंग होनी चाहिए। मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही रिंग होनी चाहिए। मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स। ध्यान रखिए, अब ये नीट के लिए ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एनुलिन्स किसे कहते हैं, मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स। अब देखिए यहां पर ये मैंने जितने रिंग बना रखी है, देखिए एक ही रिंग है, इसमें हर एक में एक ही रिंग है, सिर्फ में एक रिंग है। और कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। जैसे देखिए यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड लाइकवाइज। तो इसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड। पॉली मतलब बहुत से, पॉलीइन्स। तो मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइन्स का मतलब है एक ही रिंग होनी चाहिए जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसी रिंग्स को, ऐसे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एनुलिन्स कहते हैं। पहली बात क्लियर। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये देखिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं, सपोज x लिखा और एनुलिन्स लिख दिया।
अंदर आप ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 एनुलिन लिखा हुआ है, तो इसमें 4 कार्बन एटम कह सकते हैं या 4 पाई इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो देखिए पहला यहां पर लिखा है 4 एनुलिन, स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है, इसके अंदर देखिए 4 कार्बन, ये 4 एनुलिन्स, फिर इसका 6 एनुलिन, यानी आपका वेल नोन कंपाउंड जो है बेंजीन, यानी बेंजीन को हम क्या कहते हैं 6 एनुलिन, उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या 6 कार्बन एटम कह सकते हैं और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड 8 एनुलिन्स, देखिए 8 कार्बन, और देखिए अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है 10 एनुलिन्स, ये मैं जो डॉट बना रहा हूं ये कार्बन है, ये 10 एनुलिन्स, हाफ कर दीजिए उतने पाई बॉन्ड हो गए, 4 का हाफ 2 पाई बॉन्ड, 6 का हाफ 3 पाई बॉन्ड, 8 का हाफ 4 पाई बॉन्ड, लाइकवाइज। उसके बाद आता है 12 एनुलिन, गिनते जाइए, काउंट करते रहिएगा 12, आप इसमें 14 काउंट करिए, हाँ शुरू करिए 1 2, हाँ ठीक है, काउंट करिए, काउंट करते जाइए, बिल्कुल सही, सही है, ठीक, देखो हो गया 14 हो गया, ऐसे ही 16 काउंट करते हैं, 8 होगा, 9 10 11 12, सही, 16 हो गया। अब आता है आगे 18 का, अब जब मैंने ये बना दिए, आगे आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना है, एक रिंग बनानी है और उसमें कार्बन जितने एनुलिन लिखा है उतने कार्बन डालने, एक्स एनुलिन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब कितनी आसान बात हो गई, अगर आपको ये दिया है 4 एनुलिन्स, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि कौन हकल रूल को फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। देखिए 2 तो होता ही नहीं है, अब देखिए 6 वाला हकल रूल को फॉलो करेगा, 6 एनुलिन फॉलो करेगा, 10 एनुलिन फॉलो करेगा हकल रूल, 14 एनुलिन फॉलो करेगा, 18 एनुलिन फॉलो करेगा, 22 एंड 28 लाइकवाइज, ये एनुलिन्स हकल रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलते हैं, इसको हटाते हैं, अब पता करना शुरू करते हैं कौन एरोमेटिक है और कौन नहीं है। शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 4 एनुलिन की। अब 4 एनुलिन हमें पता है ये है स्ट्रक्चर, वहां देखिए, अब इसमें देखिए बेटा ये कैसा है, सारे sp2 प्लेनर हो गए, ये प्लेनर हो गया, पहली बात ये प्लेनर है, क्या हकल रूल को फॉलो करता है, नहीं फॉलो करता, तो इसमें कितना होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो n की जगह अगर रख दे 1 तो कितना आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो 1 2 3 4, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसका मतलब ये प्लेनर है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि कॉन्जुगेशन है, और जब कॉन्जुगेशन होगा तो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इन सब में कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड सब में है, यानी ये वाली कंडीशन हर एक में फॉलो होगी, ये सब में होगी, सारे एनुलिन्स इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। कितनी अच्छी सी बात है, जैसे उसने कहा कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स, इसका मतलब कंटीन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉलो होगा। अब हमें ये दोनों देखने हैं,
तो इसमें हैपल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये कैसा है, एरोमेटिक तो नहीं, 4n को फॉलो कर रहा है, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ही फॉलो करता है, प्लेनर है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, तो वो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिए हैं कि एंटी एरोमेटिक कौन कौन है। देखिए ये एंटी एरोमेटिक है बेटा, ये एंटी एरोमेटिक है 12 वाला, इसके बाद आता है A20 एंटी एरोमेटिक, 24 एंटी एरोमेटिक। मतलब अब आप देख लीजिए इसको, क्या ये 4n को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, देखिए ये 4 से डिविजिबल है, तो जितने 4 से डिविजिबल होंगे, यानी ये 4 से डिविजिबल, अब देखिए ये 4 से डिविजिबल, जितने 4 से डिविजिबल है उनको देखिए, 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, तो 4 से डिविजिबल वाले एंटी एरोमेटिक हैं। अब आपके दिमाग में आएगा तो ये क्यों नहीं है, मेरा ध्यान से सुनिए, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, जो 4 से डिविजिबल होंगे इसका मतलब वो एंटी एरोमेटिक होने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो सभी फॉलो करेंगे, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। तो अब देखिए यहां पर इसके बारे में सोचिए, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। तो अगर कोई एनुलिन, पहले मोटा मोटा समझ लीजिए, ये मैं बताऊंगा कि प्लेनरिटी क्यों नहीं फॉलो करता, ये भी बताऊंगा। अगर कोई एनुलिन 4 से डिवाइड हो रहा है, अब एनुलिन है तो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो होगा ही, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्टिन्यूअस होगा, पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस होगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक ही कंडीशन होगी कि वो कैसा होगा, नॉन प्लेनर, यानी वो स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि 16 वाला है ये नॉन प्लेनर है। अब देखिए यहां पर देखिए 8 वाला है नॉन प्लेनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये वाला मैं यहां पर बना के दिखाता हूं। देखिए ये 8 एनुलिन जो है, ये जो है, अब देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, तो भाई एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है। आप सोचेंगे कि भाई 4 से डिवाइड हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, क्योंकि सारे एनुलिन्स में होता है, तो ये एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं, क्योंकि कि ये नॉन प्लेनर है। देखिए ये टब लाइक शेप्ड होता है। अब ये चार जो हैं वो एक प्लेन में होते हैं, ये चार, और ये चार वर्टिकल प्लेन में होते हैं, टब लाइक शेप्ड। टब शेप्ड होता है, यानी कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये टब की तरीके से, ये प्लेन में, ये जमीन में मान लीजिए और ये ऊपर रखे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने एंगल ऑफ स्ट्रेन को कम करना चाहता है। मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया है कि एंगल ऑफ स्ट्रेन क्या होता है,
क्योंकि अगर sp2 कार्बन है तो 120 डिग्री होना चाहेगा, और वो उसको मैनेज करने के चक्कर में क्या करता है, अपनी शेप को खो देता है। तो ये टब लाइक शेप्ड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अगेन नॉन प्लेनर। तो ये नॉन प्लेनर हो गया, ये एंटी एरोमेटिक है। यानी इसका मतलब हमारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, 8, 16, ये दो ऐसे हो गए जिसमें कि 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन एंटी एरोमेटिक नहीं है। तो हमें पता चल गया कि कौन नॉन प्लेनर है। अब सुनिए, इतना क्लियर हो गया, इसको हटाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दिया जाए तो अब दिमाग में बैठ गया आपके। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने हकल रूल देखा, हकल रूल में क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मेरा बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर एनुलिन की बात करें तो एनुलिन में कहां से शुरू होगा, 4 से। हकल रूल कहां से शुरू होगा, 6 से। यानी इसका मतलब 6 के बाद 10, ध्यान से देखना, 4n+2, ये हमने लिखा पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखिए। अब n की जगह अगर हम 0 रख दें तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 आएगी, 2 इसमें हो नहीं सकता, छोड़ो। n=1 लिखें, 6 आ गया, ये हमें दिखाई दे रहा है 6 एरोमेटिक है, कोई परेशानी की बात नहीं। 6 वाला एरोमेटिक हो गया। 10 देखो जरा, 10 होना चाहिए ना एरोमेटिक, भाई 10 हकल रूल को फॉलो कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और वहां क्या लिखा है, नॉन एरोमेटिक। 10 aniline is non aromatic, सरप्राइजिंग, सरप्राइज कर रहा है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये एरोमेटिक नहीं है, तो क्यों नहीं है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। देखिए ये अब यहां पे जो हाइड्रोजन होता है ये, और यहां का ये, इन दोनों में रिपल्शन होता है, और इन दोनों में रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है, बिल्कुल ऐसे, जैसे ये ऐसे लिखा हो, देखो ये ऐसे है, तो यहां पर इस हाइड्रोजन में साइज, यहां पे जगह बहुत कम होती है, वैन डर वाल्स रेडियाई की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या होता है, ऐसे होना चाहिए, बोर्ड में होना चाहिए, ऐसे उठ जाता है ऊपर, ये ऐसे ऊपर उठ जाता है, ऐसे ऊपर उठ जाता है। बात समझ आ रही है, इसको ध्यान से देखिए, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपका, ये जैसे देखिए, ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा, और ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ये जो ऐसे ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ये बाहर की तरफ। तो इसको कहते हैं ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन रिपल्शन। ट्रांस एन्युलर हाइड्रोजन का जो रिपल्शन है उसकी वजह से इसकी प्लेनैरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इतनी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरा बेटा कि ये जो है इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए मैंने इस पे स्टार लगा के इसको सुपर स्टार बना दिया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें हकल रूल फॉलो करने के बाद भी ये
एरोमेटिक नहीं है क्योंकि नॉन प्लेनर है। अब देखो नॉन प्लेनर कौन कौन सा निकल के आ गया, ये नॉन प्लेनर 6 एरोमेटिक, सॉरी 8 एरोमेटिक नॉन प्लेनर, 10 एरोमेटिक नॉन प्लेनर, 16 एरोमेटिक नॉन प्लेनर। साफ हो गई बात, एकदम साफ हो गई बात। अब देखिए यहां पर ये अगर क्लियर हो गया, अब आपको साफ साफ दिख रहा है 10 के अलावा जितने भी एनुलिन्स, आंख बंद करके 10 के अलावा जितने भी एनुलिन्स हैं वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर में एरोमेटिक होंगे। कई स्ट्रक्चर हो सकते हैं लेकिन किसी ना किसी स्ट्रक्चर में वो एरोमेटिक होंगे। अब देखिए अगर इसकी बात करूं, मैं थोड़ा सा ले जा रहा हूं आपको आगे, इसको देखो, अगर इसको मैं ऐसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं, तो अब ये एनुलिन्स नहीं बचा लेकिन इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये एनुलिन नहीं है क्योंकि ये बाइसाइक्लिक हो गया। दिस इज नैप्थेलीन, ये एरोमेटिक है। ध्यान रहे, स्ट्रक्चर को ध्यान से पहचानिएगा, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट इज नॉट एरोमेटिक बट इट इज एरोमेटिक बिकॉज ऑफ इट इज नॉट प्लेनर, इट इज प्लेनर। अंतर समझ लीजिए, बहुत खास बात है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो बात खत्म हो गई। कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे 18 एरोमेटिक लिखा है, देखिए 18 एरोमेटिक ये मैंने बना रखा है, ये 18 एनुलिन, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये आपका लिखा है 16 एनुलिन, कोई बात नहीं है, नंबर ऑफ वर्ड्स में हाइफन लगा दिया। हम देखिए यहां पर हकल रूल को फॉलो कर रहा है। अब ये देखिए पूरा ऐसा मेंटेन है, ये देखिए हर जगह 120 डिग्री, देयर इज नो एंगल ऑफ स्ट्रेन, देयर इज नो प्रॉब्लम, सब एंगल ऑफ स्ट्रेन मेंटेन है, हर जगह 120 डिग्री, ये बात। अब यहां पे देखिए ये यहां पे 120 मेंटेन है, क्या यहां पे मेंटेन है? नहीं मेंटेन है। यहां पे रिपल्शन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, रिपल्शन। अब रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये देखो 16 नॉन एरोमेटिक, रिपल्शन की वजह से प्लेनरिटी को खो देगा। देखो यहां पे 90 डिग्री दिख रहा है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, प्लेनरिटी खो देगा। तो सीधी सी बात हो गई कि अगर हकल रूल को फॉलो कर रहा है, यानी 4n+2 को फॉलो कर रहा है, 4n को फॉलो कर रहा है, उसके बाद वो ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर क्यों होगा? जस्ट ड्यू टू द एंगल ऑफ स्ट्रेन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन। सो दिस इज द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द एनुलिन्स। बहुत अच्छे से इसको तैयार करिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल पूछा जा सकता है, बहुत नहीं कहेगा 18 एरोमेटिक जो है वो एरोमेटिक है कि नहीं, 18 एनुलिन एरोमेटिक है कि नहीं है। पूछेगा 10 एनुलिन एरोमेटिक है कि नहीं, गलती कर सकते हैं आप, एरोमेटिक नहीं। इस तरीके से आप इसको तैयार करिए, अपने आप से बात कर करके तैयार करिए, बोल बोल के तैयार करिए, दैट्स ऑल।